special occasions like birthdays and anniversaries. Set your CRM to notify you about the customer's special occasions at least 2 to 3 days in advance. Calling on the same day as their birthday or anniversary does not have any major impact as they may be too busy at that time. You need a reason to call people, and it has to be to their benefit, and calling for their special occasion is a great idea. Go through the next 2 slides to see how calling on special occasions should be done. Missed appointment call. Sometimes a customer misses an appointment and you have to call the customer again. This is an important and tricky call as you want the customer to set another appointment, but you do not want to blame the customer for missing an earlier appointment. Approach the customer in such a manner that you take the blame and the prospect can be relaxed and not defensive. Read through the example below to see how it is done. As you tackle the missed appointment call, you have to make sure to set a specific time for the next appointment. Read through the slide here to understand the other things that you can do to make this call perfect. नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गोयल होंडा कार्स इंडिया का मार्केटिंग और सेल्स का इंचार्ज होने के नाते से सेल्स कंसल्टेंट्स को संबोधित करते हुए मुझे हमेशा अत्यंत प्रसन्नता होती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दुनिया में 2 नंबर की आबादी वाला देश हिंदुस्तान है और इस जरिए से रिटेलिंग, कुछ भी सामान बेचना एक हिंदुस्तान में बहुत ही अत्यंत ही महत्वपूर्ण कार्य है और उसके अंदर भी कार बेचना या कार की रिटेलिंग से ज़्यादा जिम्मेदारीपूर्ण तथा मुश्किल या प्रसन्नता देने वाला काम कोई और नहीं है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि किसी भी इंसान, चाहे उसको कितना पैसे वाला हो, किसी भी लेवल का हो, उसकी ज़िंदगी में अपने घर के बाद नंबर 2 महंगी चीज़ अगर कोई इंसान खरीदता है वो गाड़ी होती है, चाहे उसकी कितनी भी गाड़ियाँ हों। तो आप किसी को एक गाड़ी बेच सकते हैं तो आप समझिए कितनी जिम्मेदारी का काम कर रहे हैं। दूसरा, मेरा हमेशा ये मानना रहा है कि गाड़ी बेचना सिर्फ गाड़ी बेचना नहीं है, क्योंकि वो इतनी महंगी चीज़ खरीद रहा है और वो उसे प्राप्त करके और चला के अत्यंत प्रसन्न होगा, इसलिए उसकी ज़िंदगी के बहुत ज़्यादा बड़ी खुशियों के दिनों में से एक दिन के आप भागीदार बन रहे हैं। यानी कि आप उसके और उसके परिवार के लिए खुशियां प्रदान करने का एक जरिया बन रहे हैं। आप इस तरह सेल्स रिटेलिंग को कार रिटेलिंग को देखिए। एक अच्छा सेल्स कंसल्टेंट या कार रिटेलर बनने के लिए मेरा ऐसा मानना है कि 3 चीजें अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहली तो कि आप कार बेचने के बजाय आप जो आपका ग्राहक है उससे दोस्ती करें, उसे समझने की कोशिश करें। फिर बातों बातों में उसे कार दिखाते हुए ये समझने की कोशिश करें कि उसकी अपनी ज़रूरत या नीड क्या है। आपके पास 1, 2, 3, 4 मॉडल हो सकते हैं, लेकिन उन चारों मॉडल में से उसे कुछ फिट करने के बजाय ये समझिए कि वो क्या चाहता है और फिर उसके हिसाब से उसे ऑफर करें कि कौन सी कार उसके सबसे ज़्यादा सूटेबल है। और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, फिर उसकी नीड और जो आपने उससे रिलेशनशिप बनाया है उसको मैच करके उसे फिर एक गाड़ी ऑफर करें और उसे ये समझाएं कि वो कार उसके सूटेबल क्यों है। आई थिंक आप सब जानते होंगे कि कार इंडस्ट्री, कार कंपनी के लिए सेल्स कंसल्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है, इसलिए कि कार कंपनी का वो फ्रंट पे खड़ा होकर लड़ाई करने वाला सोल्जर है। कस्टमर को फेस वो करता है, कस्टमर से आंख में आंख मिला के बात वो करता है
और इसलिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि सेल्स कंसल्टेंट का व्यक्तित्व ऐसा हो कि वो सेल्फ मोटिवेटेड रहे। आपके घर पे परेशानी है, कोई बीमार है, आपकी सैलरी कम बढ़ी है, आप परेशान हैं, लेकिन फिर भी जब शोरूम में घुसे हंसते हुए कस्टमर से डील करें, वो इसलिए कि सब इंसान है। आपका दोस्त अगर कोई परेशान है तो वो आपको ना भी बताया तो आपको उसकी शक्ल देख के पता चल जाएगा। ऐसे इस केस में अगर आपके शक्ल पे कुछ टेंशन या तनाव नजर आ रहा है तो कस्टमर खट से समझ जाएगा कि कुछ परेशानी है। इसलिए सेल्स कंसल्टेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि रोज सेल्फ मोटिवेट होकर के हंसते हुए वो शोरूम में घुसे। शोरूम में घुसने से पहले वो अपने परेशानियों को अपनी पॉकेट में रखे और उसके बाद पूरे उत्साह के साथ सुबह से लेकर शाम तक हर कस्टमर से डील करके गाड़ी बेचने की कोशिश करें। ये कार बेचने के लिए जरूरी नहीं है, बट जैसे मैंने पहले कहा कि आप हर ग्राहक की जिंदगी के एक बहुत खुश नुमा दिन का भागीदार बन रहे हैं। उस भागीदारी के लिए भी बहुत जरूरी है। और जिसको गाड़ी की नीड है वो गाड़ी खरीदेगा, आपको हार्ड कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको गाड़ी का वैल्यू के बारे में बताना ज्यादा जरूरी है। और ये स्ट्रेस करना जरूरी है कि आप कैसे ये कार जो आप उसे ऑफर कर रहे हैं कैसे उसकी जिंदगी बदल सकती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप हिंदुस्तान के लिए, अपनी कंपनी के लिए, अपने शोरूम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। रोज नए उत्साह के साथ अपने शोरूम में जाएं, अपनी प्रोडक्ट को ऑब्जर्व करें और उसके बारे में सीखें और तथा अपने ग्राहकों को गाड़ी बेच के खुशियां प्रदान करें। थैंक यू।